ज्ञान स्वभाव सम्यक ज्ञान, स्व पर प्रकाशक स्वभाव। श्री समय सार परमागम में आत्मा को ज्ञान मात्र ही कहा है। लोक में भी किसी एक ऐसी विशेषता की अपेक्षा किसी व्यक्ति को संबोधित करने की पद्धति है कि जो उसका संपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके। जैसे किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के नाम से संबोधित करते हैं। न्यायाधीशत्व उसकी एक ऐसी विशेषता है जिससे वह सब मनुष्यों से भिन्न पहचाना जाता है। यद्यपि उसमें अन्य सामान्य मनुष्यों जैसी तथा व्यक्तिगत अपनी अनेक विशेषताएं भी हैं। वह केवल न्यायाधीश ही नहीं है, किंतु न्यायाधीश संज्ञा में उसका संपूर्ण सामान्य विशेष व्यक्तित्व गर्भित हो जाता है। अतः न्यायाधीश शब्द उसका संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह व्यक्ति जितना कुछ है वह सब न्यायाधीशत्व में समवेत है। इसी प्रकार ज्ञान आत्मा के अनंत गुण धर्मों के समान यद्यपि आत्मा का एक गुण विशेष ही है, किंतु उसके बिना आत्मा पहचाना ही नहीं जा सकता। ज्ञान का व्यापार प्रगट अनुभव में आता है। अन्य शक्तियों में यह विशेषता नहीं है। अतः उपयोगो लक्षणम की छाया में अनंत पदार्थों के समुदाय इस घुले मिले से विश्व में ज्ञान से ही आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व सिद्ध होता है। न केवल आत्मा वरन जगत के अस्तित्व की सिद्धि भी ज्ञान ही करता है। ज्ञान जगत के निगूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन करता है। अतः ज्ञान ही आत्मा का सर्वस्व है और उसके बिना विश्व में आत्मसंज्ञक किसी चेतन तत्व की कल्पना ही व्यर्थ है। ज्ञान के स्वभाव को हृदयंगम कर लेने पर संपूर्ण आत्म स्वभाव की समझ ही सुलभ हो जाती है। अतः मनीषी ऋषि कुंद कुंद ने अपने समय सार परमागम में आत्मा को ज्ञान मात्र ही कहा है। ज्ञान मात्र कहने में आत्मा का मात्र ज्ञान गुण नहीं, वरन अनंत गुण धर्मों के समुदाय एक अखंड ज्ञायक आत्मा की ही प्रतीति होती है। ज्ञान की स्मृति मात्र में ही अखंड चेतन तत्व अपनी अनंत विभूतियों के साथ दृष्टि में आता है। ज्ञान के एक क्षण के परिणमन को देखिए, उसमें आत्मा का सर्वस्व ही परिणमित है। अतः आत्मा मानो ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि में ज्ञान आत्मा ही है। यह ज्ञान आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है। जो स्वभाव त्रैकालिक होता है उसका वस्तु से कभी व्यय नहीं होता और वस्तु की भांति वह सदा पूर्ण अखंड और शुद्ध होता है। वस्तु उस स्वभाव की ही बनी होती है, अतः वह कभी उससे पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे उष्णता अग्नि का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का सर्वस्व ही है। ज्ञान का स्वभाव जानना अर्थात वस्तु का सर्वांग प्रतिभासन करना है, क्योंकि स्वभाव असहाय, अकृत्रिम एवं निरपेक्ष होता है। अतः ज्ञान भी जगत से पूर्ण निरपेक्ष एवं असहाय रहकर अपना अनादि अनंत जानने का व्यापार करता रहता है। अपने जानने के कार्य के संपादन हेतु ज्ञान को जगत से कुछ भी आदान प्रदान नहीं करना पड़ता। दर्पण के समान ज्ञान की वस्तु को जानने की रीति यह है कि वह सदा एक रूप
अखंड स्वरूप को सुरक्षित रखकर ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञेय जैसे आकार परिणत होता रहता है। ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञानाकार परिणति ज्ञान का विशेष भाव है और उस ज्ञेयाकार परिणति में ज्ञानत्व का अन्वय उसका सामान्य भाव है। जैसे दर्पण अपने स्वच्छ स्वभाव से वस्तुओं को अपने में प्रतिबिंबित करता है। दर्पण में वस्तुओं के अनेक आकार प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं, किंतु दर्पण प्रत्येक परिवर्तन में अक्षुण्ण रहता है। वस्तुओं के अनेक आकार प्रकार के संगठन एवं विघटन में दर्पण की एक रूपता अप्रभावित रहती है। साथ ही उन आकार प्रकारों से दर्पण की स्वच्छता को आंच नहीं आती। जैसे दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित होती है, किंतु दर्पण में अग्नि के प्रतिबिंब से न तो दर्पण टूटता ही है और न गर्म ही होता है, क्योंकि दर्पण में जो अग्नि दिखाई देती है वह साक्षात अग्नि नहीं, वरन वह तो दर्पण की अपनी अग्नि है। वह दर्पण की अपनी पर्याय है, अतः वस्तुतः वह दर्पण ही है। दर्पण में प्रतिबिंबित अग्नि की रचना के नियामक उपादान दर्पण के अपने स्वतंत्र हैं। अपनी अग्नि की रचना में दर्पण ने बाह्य अग्नि से कुछ भी सहयोग नहीं लिया है। यह अग्नि दर्पण की अपनी स्वतंत्र सृष्टि एवं संपत्ति है। दर्पण की अग्नि का आकार बाह्य अग्नि तुल्य होते हुए भी बाह्य अग्नि इसमें रंच मात्र भी कारण नहीं है, तथा बाह्य अग्नि जल रही है, इसलिए दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है, यह भी नितांत असत्य है। यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो वस्तुओं को प्रतिबिंबित करना दर्पण का स्वभाव नहीं रह जाएगा। दर्पण का स्वभाव अग्नि सापेक्ष होकर स्वभाव संज्ञा को खो देगा। वस्तुतः दर्पण के स्वच्छ स्वभाव में यदि अग्न्याकार परिणमन की शक्ति और योग्यता न हो तो सारा विश्व मिलकर भी उसे अग्न्याकार नहीं कर सकता, और यदि स्वयं दर्पण में अग्न्याकार होने की शक्ति एवं योग्यता है तो फिर उसे अग्नि की क्या अपेक्षा है। जो शक्ति शून्य है उसे शक्ति नहीं दी जा सकती, और जो शक्तिमय है उसे अपनी शक्ति के प्रयोग में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। जगत की कोई भी वस्तु पर सापेक्ष रहकर अपना अस्तित्व नहीं रख सकती। यदि दर्पण में प्रतिबिंबित अग्नि का कारण बाह्य अग्नि है तो पाषाण में भी अग्नि प्रतिबिंबित होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अतः अपनी अग्नि की रचना की संपूर्ण सामग्री दर्पण के अपने अक्षय कोश में ही पड़ी है। उसे किसी से कुछ उधार नहीं लेना पड़ता। इस चर्चा में ऐसा तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि यदि बाह्य अग्नि दर्पणाग्नि का कारण नहीं है और दर्पण में उस समय अग्न्याकार परिणमन की स्वतंत्र योग्यता है, तो फिर जब अग्नि न हो तब भी दर्पण का अग्न्याकार परिणाम होना चाहिए, अथवा अग्नि की समक्षता में भी दर्पण में अग्नि प्रतिभासित न होकर कुछ अन्य प्रतिभासन होना चाहिए। विचित्र तर्क है यह, जो दर्पण के स्वभाव की स्वतंत्रता पर एक सीधा प्रहार है। यदि दर्पण के समक्ष अग्नि हो और वह वैसी की वैसी दर्पण में प्रतिबिंबित न हो, तो फिर हम दर्पण किस वस्तु को कहेंगे। वस्तु जैसी हो वैसी ही प्रतिबिंबित करे, उसे ही तो दर्पण कहते हैं। पुनः
यदि अग्नि के अभाव में भी दर्पण में अग्नि प्रतिबिंबित हो अथवा अग्नि की समक्षता में दर्पण में अग्नि के स्थान पर घट प्रतिबिंबित हो, तो दर्पण की प्रामाणिकता ही क्या कहलाएगी। अतः अग्नि का भी होना और दर्पण में भी सांगोपांग वही प्रतिबिंबित होना, यही वस्तु स्थिति है और यही वस्तु का स्वभावगत अनादि निधन नियम भी है। इसमें पारस्परिक कारण कार्य भाव से उत्पन्न किसी परतंत्रता अथवा सापेक्षता के लिए रंच भी अवकाश नहीं है। इस प्रकार दर्पण और उसका अग्न्याकार अग्नि से सर्वथा पृथक तथा निर्लिप्त ही रह जाता है। दर्पण के समान ज्ञान भी ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष रहकर अपने ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञानाकार का उत्पाद व्यय करता है। ज्ञान में ज्ञेय या ज्ञेयाकार के इस अभाव को ज्ञान का अतत स्वभाव कहते हैं और अनेक ज्ञेयों के आकार परिणमित होकर भी प्रत्येक ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञानाकार में ज्ञानत्व की धारावाहिकता कभी भंग नहीं होती। अर्थात ज्ञान के प्रत्येक ज्ञेयाकार अर्थात ज्ञानाकार में ज्ञान सामान्य का अन्वय अखंड तथा अपरिवर्तित है। ज्ञान के प्रत्येक ज्ञेयाकार में ज्ञान ही प्रतिध्वनित होता है। इसे आगम में ज्ञान का तत्स्वभाव कहा है। अपने में अनंत लोकालोक रूप चित्र विचित्र ज्ञेयाकार नियत समय में उत्पादन करने में ज्ञान अत्यंत स्वतंत्र है। इसमें उसे लोकालोक की कोई अपेक्षा नहीं है। न उसे लोक से कुछ लेना पड़ता है और न कुछ देना पड़ता है। ज्ञान में जो लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान के उस ज्ञेय जैसे आकार की रचना ज्ञान की उपादान सामग्री से होती है। लोकालोक रूप निमित्त की उसमें रंच भी कारणता नहीं है। अतः ज्ञान लोकालोक को जानता है, यह कथन व्यवहार ही है। वास्तव में ज्ञान ज्ञेयोन्मुख न होकर स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञेयाकारों को ही जानता है। जैसे हम किसी अट्टालिका की कल्पना करते हैं। अट्टालिका तो पाषाण की बनी होती है, किंतु हमारी कल्पना की अट्टालिका तो हमारी कल्पना से बनी है, पाषाण से नहीं। इसी प्रकार ज्ञान के ज्ञेयाकार सब ज्ञान की ही सृष्टि हैं और वे ज्ञेय से अत्यंत भिन्न ही रहते हैं तथा जगत में ज्ञेय हैं, इसलिए ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। यह तर्क ही भ्रम मूलक है, जो ज्ञान की अप्रतिहत शक्ति की अवहेलना करके ज्ञान के क्लैव्य की घोषणा करता है। ज्ञेय जैसा आकार ज्ञान में जानने का यह अर्थ तो कदापि नहीं हो सकता कि ज्ञान का वह कार्य ज्ञेय की कृपा से निष्पन्न हुआ है। यह तो ज्ञान की स्वच्छता तथा प्रामाणिकता का ही प्रतीक है। जगत में सदृश कार्य तो अनेक होते हैं, किंतु किसी की कृपा की उनमें कोई अपेक्षा नहीं होती। जैसे हमारे पड़ोसी के घर भात बनाया जाए और हमारे यहाँ भात बनाया जाए, तो हमने पड़ोसी का अनुकरण करके अथवा पड़ोसी से कुछ लेकर तो अपना भात नहीं बनाया। हमारा भात स्वतंत्र रूप से अपने नियत समय में हमारी संपत्ति से बना है और इसी प्रकार पड़ोसी का भी। दोनों में कोई संबंध ही नहीं बनता। हाँ, सादृश्य तो दोनों में है, किंतु संबंध कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान में कोई ज्ञेय अथवा घट प्रतिबिंबित होता है, तो ज्ञान का घटाकार तो ज्ञान की अपनी शक्ति से अपने नियत समय में उत्पन्न हुआ है
मिट्टी के घट के कारण नहीं, क्योंकि मिट्टी का घट तो पहले भी विद्यमान था, किंतु ज्ञान का घट पहले नहीं था। ज्ञान ने अपने क्रमबद्ध प्रवाह में अपना घट अब बनाया है, और इस घटाकार की रचना में ज्ञान ने मृण्मय घट का अनुकरण नहीं किया है, वरन ज्ञान का घटाकार मृण्मय घटाकार से नितांत पृथक, ज्ञान का अपने समय का स्वतंत्र निरपेक्ष उत्पादन है। ज्ञान में घटाकार की रचना ज्ञान के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में नियत क्षण में ही हुई है। इसके एक क्षण भी आगे पीछे की कल्पना एकांत मिथ्या है। ज्ञान के सामने घड़ा है, अतएव घट ही प्रतिबिंबित हुआ। यह बात तर्क और सिद्धांत की कसौटी पर भी सिद्ध नहीं होती। यदि उसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया तो लोकालोक तो सदा ही विद्यमान है, केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? पुनः यदि पदार्थ ज्ञान का कारण हो तो फिर सीप के दर्शन से चांदी की भ्रांति क्यों हो जाती है? अथवा वस्तु के न होते हुए भी केश मशकादि का ज्ञान कैसे उत्पन्न हो जाता है? तथा भूत और भावी पर्याय तो वर्तमान में विद्यमान नहीं है, उनका ज्ञान कैसे हो जाता है? अतः ज्ञेय से ज्ञान की सर्वांगीण निरपेक्षता निर्विवाद है। इस लोक में ज्ञान का ऐसा अद्भुत स्वभाव है, और इस निरपेक्ष निर्लिप्त निरावरण ज्ञान स्वभाव की प्रतीति एवं अनुभूति भव विनाशिनी है। ज्ञानी जानता है कि जिस समय जो ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित दीख पड़ता है, वह सब ज्ञान का ही आकार है, वह सब मैं ही हूँ, और वह प्रतिबिंब मेरा ही स्वभाव है। ज्ञान का वह आकार ज्ञेय से नितांत रीता है, उसमें ज्ञेय का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी प्रविष्ट नहीं है, और वह आकार मेरे ज्ञान के नियत स्वकाल में मेरे ज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है, और वही उत्पन्न होने योग्य भी है। अन्य परिणाम को उस समय मेरे ज्ञान के प्रवाह में उत्पन्न होने का अवकाश एवं अधिकार नहीं है। इसमें यह क्यों आया और अन्य क्यों नहीं, यह प्रश्न ही नहीं रहता। ज्ञान में प्रतिबिंबित ज्ञेयाकार के संबंध में जिसको क्यों यह विषम भाव उत्पन्न होता है, वह वस्तुतः ज्ञान के ज्ञेयाकार ज्ञान स्वभाव और आत्मा का ही अभाव चाहता है। ज्ञान स्वभाव की यह प्रतीति निर्भयता एवं निशंकता को जन्म देती है। ज्ञानी इस प्रतीति में सदा ही निश्चिंत है कि मेरी ज्ञान परिधि में जगत का प्रवेश ही निषिद्ध है। अतः अनेकाकार होकर भी ज्ञान निर्मल ही रहता है, और वे अनेकाकार भी ज्ञान ही के विशेष होने के कारण ज्ञान ही हैं। ज्ञान के ये विशेष किसी व्यवस्था की वस्तु नहीं, किंतु सहज ही अपने नियत समय में ज्ञान सामान्य में से उत्पन्न होते रहते हैं। अतः ज्ञानी इन विशेषों का भी तिरोभाव करके त्रैकालिक ज्ञान सामान्य पर ही अपनी दृष्टि केंद्रित करता है, और निरंतर शुद्ध ज्ञान अर्थात शुद्धात्मा ही उसकी अनुभूति में अवतीर्ण होता है। इसके विपरीत अज्ञानी सदा ही ज्ञेयाकारों के ज्ञान में प्रवेश की भ्रांति से उद्वेलित रहता है। उसे ऐसा लगता है कि ये इंद्रियों के विषय
मेरे भीतर ही चले आ रहे हैं। वस्तुतः तो इंद्रिय विषय ज्ञान में प्रतिबिंबित मात्र होते हैं। ज्ञान के प्रतिबिंब को अज्ञानी साक्षात ज्ञेय ही समझता है, अतः उसे सदा ज्ञेय मिश्र ज्ञान की अशुद्ध अनुभूति ही होती है। श्री समयसार परमागम की 15वीं गाथा की टीका में आचार्य श्री अमृत चंद्र इसका अत्यंत मार्मिक चित्रांकन करते हैं। अनेक प्रकार के ज्ञेय के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला अर्थात विशेष भाव रूप, भेद रूप, अनेकाकार रूप ज्ञान वह अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध जीवों के स्वाद में आता है, किंतु अन्य ज्ञेयाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला एकाकार अभेद रूप ज्ञान स्वाद में नहीं आता। और परमार्थ से विचार किया जावे तो जो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वही ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अलुब्ध ज्ञानियों को तो जैसे सेंधव की डली अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सेंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वतः एक क्षार रसत्व के कारण क्षार रूप से स्वाद में आती है, उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का अनुभव किया जाने पर सर्वतः एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप से स्वाद में आता है। वस्तुतः ज्ञान सामान्य की विस्मृति कर देने पर ज्ञान के अनेकाकार की सृष्टि न बनकर ज्ञेय की सृष्टि बन जाती है और शाक तथा लवण के मिश्रण की भांति अज्ञानी को सदा ही यह देह मैं ही हूँ, यह ज्वर मुझे ही है, ऐसा मिश्र स्वाद आता है। किंतु ज्ञानी को तो सदा ही ज्ञान सामान्य की ही स्मृति है। मेरा ज्ञान ज्वर तथा देहाकार परिणत होने पर भी मैं देह तथा ज्वर से भिन्न ज्ञान ही हूँ। ज्ञान को देह नहीं और ज्ञान को कभी ज्वर चढ़ता ही नहीं, अतः ज्ञान के ज्वराकार और देहाकार परिणाम भी ज्ञानी को दृष्टव्य नहीं। इसमें यह तर्क भी अपेक्षित नहीं कि यदि निरंतर ज्ञान सामान्य की ही दृष्टि रहे तो फिर ज्ञान के विशेषों का क्या होगा। वस्तुतः ज्ञान तो सहज ही ज्ञेय निरपेक्ष रहकर अनेकाकार परिणत होता रहता है। किसी प्रबंध के बिना ही वे अनेकाकार ज्ञान में होते रहते हैं। जैसे हमारे घर में झूलते हुए दर्पण में पड़ोस के मकान, मनुष्य आदि सहज मौन भाव से प्रतिबिंबित होते रहते हैं। हम उनकी व्यवस्था नहीं करते और दर्पण के वे खंड भाव अर्थात प्रतिबिंब हमारे प्रयोजन की वस्तु भी नहीं होते। यद्यपि वे हमारे जानने में अवश्य आते हैं, किंतु हमारी अविरल दृष्टि तो अपने अखंड दर्पण पर ही केंद्रित रहती है। यदि हमारी दृष्टि उन खंड भावों और प्रतिबिंबों पर केंद्रित हो जाए और हम दर्पण की अखंडता को विस्मृत कर दें, तो हमें लगेगा कि हमारे दर्पण में तो कोई मनुष्य अथवा मकान प्रविष्ट हो गया। अतः हम विह्वल हो उठेंगे, किंतु इन अनेकाकारों में भी
दर्पण तो ज्यों का त्यों विद्यमान है। यह दृष्टि और प्रतीति निराकुलता को जन्म देती है। अज्ञानी मानता है मुझे धन मिला, किंतु वस्तुतः अज्ञानी के ज्ञान को भी धन का एक आकार मात्र मिला है, धन तो मिला नहीं है। अज्ञानी धन मिलने की कल्पना से ही हर्षित होता रहता है। इसी प्रकार अग्नि के संयोग में अज्ञानी मानता है मैं जल रहा हूं, किंतु वस्तुतः अग्नि ज्वाला ज्ञान में प्रतिबिंबित मात्र हो रही है, ज्ञान तो जल नहीं रहा है। यदि अग्नि के जलने से ज्ञान जलने लगे तो अग्नि की उष्णता को कौन जानेगा, किंतु अज्ञानी मैं जल रहा हूं इस कल्पना से ही विवहल हो उठता है। वस्तुतः ज्ञान को ज्ञेय से कुछ भी तो नहीं मिलता है, वह तो अपने उन ज्ञेयाकारों में भी उतना का उतना ही रहता है। हमारे दर्पण में प्रतिबिंबित किसी अट्टालिका से हम अपने को लाभान्वित तो नहीं मानते, और उस अट्टालिका के दर्पण से ओझल हो जाने पर शोकान्वित भी कहाँ होते हैं। इस परिस्थिति में हर्ष या शोक तो किसी बालक का ही कार्य हो सकता है, किंतु यह दृष्टि तो हमें निरंतर ही वर्तती है। हमारे घर में स्वच्छ दर्पण झूल रहा है और हम यह भी जानते हैं कि उस दर्पण में जगत के अनेक पदार्थ भी प्रतिबिंबित होते हैं, किंतु हमारे दर्पण में क्या क्या प्रतिबिंबित होता है यह हमारी दृष्टि का विषय नहीं होता, वरन उन प्रतिबिंबों के प्रति सदा हमारा उदासीन भाव ही प्रवर्तित होता है। जो भी प्रतिबिंबित होता हो वह दर्पण का स्वभाव ही है। दर्पण के स्वच्छ स्वभाव का विश्वास हमें यह विकल्प ही नहीं उत्पन्न होने देता कि उसमें क्या क्या प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि वह हमारे विकल्प अथवा व्यवस्था का विषय न होकर दर्पण का अकृत्रिम स्वभाव ही है। उसमें जो भी प्रतिबिंबित होता है सब व्यवस्थित ही है, व्यवस्था योग्य नहीं, तथा वे प्रतिबिंब ममता करने योग्य भी नहीं, क्योंकि उन प्रतिबिंबों की ममता क्लेश कारिणी है। दर्पण में उन प्रतिबिंबों के आगमन पर ज्यों ही हम हर्षित होंगे, दर्पण से उनका विलय हमें शोक सागर में निमग्न कर देगा। अतः दर्पण विशेष की दृष्टि से उत्पन्न कल्पित हर्ष शोक का अंत दर्पण सामान्य की दृष्टि से ही संभव है, अन्य कोई पथ नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान में प्रतिबिंबित अनेक ज्ञेयाकार रूप ज्ञान के विशेषों में यद्यपि ज्ञान सामान्य की ही व्याप्ति है, ज्ञेय की व्याप्ति नहीं, किंतु ज्ञान के वे विशेष वास्तव में आत्मा के लिए जानने मात्र के अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन की वस्तु नहीं है। ज्ञान में वे स्वतः ही सहज भाव से निर्मित होते रहते हैं। यथा ज्ञान में जो घट परिणत हुआ वह घटाकार स्वयं ज्ञान ही है, किंतु आत्मा उस घटाकार ज्ञान का क्या करे। अतः निरंतर मैं तो ज्ञान ही हूँ, घट नहीं, यह सामान्य की दृष्टि एवं अनुभूति ही शांति प्रदायनी है। ज्ञान स्वभाव की प्रतीति अनंत प्रश्नों, अगणित घटना चक्रों तथा असंख्य परिस्थितियों का एकमात्र समाधान है। उस दृष्टि में शुद्ध अखंड एक रूप ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा में
कुछ भासित ही नहीं होता। मैं तो ज्ञान का ध्रुव तारा हूँ। इससे आत्मा के साथ देह, कर्म और राग का संबंध भी कहाँ रहा। राग तो आत्मा और कर्म की संयोगी दृष्टि में भासित होता है। जैसे जल को कीच के साथ देखने पर मलिनता अनुभव में आती है, किंतु शुद्ध जल स्वभाव के समीप जाकर देखें तो जल में कीच कहाँ है। जल तो कीच के साथ भी जल ही है। इस प्रकार कर्म और आत्मा की संयोगी दृष्टि में आत्मा में राग द्वेष, पुण्य पाप दृष्टिगत होते हैं, किंतु शुद्ध ज्ञान स्वभाव की समीपता में ज्ञान में न राग है, न द्वेष है, न पुण्य है, न पाप है, न देह है और न मन वाणी है। कर्म और देह के विविध अप्रत्याशित परिणाम ज्ञान का स्पर्श भी नहीं कर पाते। प्रलय काल के भयंकर प्लावन के बीच ज्ञान तो अनुभव करता है कि मेरे ज्ञान में प्रलय नहीं हुआ है। मैं तो प्रलय का भी ज्ञाता ही हूँ। प्रलय के द्रव्य ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, किंतु ज्ञान प्रलयाकार होने पर भी ज्ञान में प्रलय का प्रवेश नहीं होता। जैसे सागर को समर्पित पुष्पहार अथवा प्रहार सागर के वक्ष में चित्रित मात्र ही रह जाते हैं और सागर रोष अथवा तोष की विषम अनुभूतियों से शून्य एक रूप ही रहता है। इसी प्रकार विश्व का सर्वस्व ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी ज्ञानी उन संपूर्ण विशेषों का तिरोभाव करके मैं त्रिकाली ज्ञान ही हूँ, विश्व नहीं, इस शुद्ध ज्ञान का ही चिरंतन सचेतन करता है। जगत की भयंकर प्रतिकूलताओं और सप्तम नरक की यातनाओं में भी ज्ञानी को शुद्ध ज्ञान का यह संचेतन अबाधित रहता है। जब ज्ञान को देह नहीं, तब प्रतिकूलता का अस्तित्व ज्ञानी की दुनिया में ही कहाँ रहा। प्रतिकूलता और नरक की यातना का ज्ञान में प्रवेश ही नहीं है, तब प्रतिकूलता और यातना ज्ञान को कैसी। इस प्रकार ज्ञान के वज्र कपाटों का भेदन करके कोई ज्ञान स्वभाव में प्रविष्ट ही नहीं हो पाता। अतः ज्ञान त्रिकाल शुद्ध एक रूप ही रहता है। इसी ज्ञान के शुद्ध एकत्व में प्रतिष्ठित होकर ज्ञानी शुद्ध अनुभूति के बल से निरंतर कर्मों का क्षय करता हुआ मुक्ति के पावन पथ पर बढ़ता चलता है और अंत में मुक्ति उसका वरण कर लेती है। वस्तुतः ज्ञानी को मुक्ति की भी चाह नहीं है। ज्ञान तो त्रिकाल मुक्त ही है। उसे नई मुक्ति अथवा सिद्ध दशा की भी अपेक्षा नहीं है। ज्ञान तो जगत के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सदा ही मुक्त पड़ा है। ज्ञान तो नरक में भी मुक्त ही है। वह सदा ज्ञायक ही तो है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कल्पना उसके प्रति व्यर्थ है। उसे आश्रव और बंध भी नहीं है। फलतः संवर, निर्जरा और मोक्ष भी उसे नहीं है, क्योंकि जो पहले बंधा हो उसी के तो छूटने का प्रसंग बन सकता है। जो कभी बंधा ही नहीं, उसकी मुक्ति की वार्ता ही व्यर्थ है। लोक की हर परिस्थिति में मैं तो ज्ञान ही हूँ, यह दृष्टि तथा ज्ञान का यह शुद्ध संचेतन भव के कपाटों का भेदन करके मुक्ति के पावन द्वार का
उद्घाटन करता है। यही दृष्टि लोक मांगल्य की अधिष्ठात्री है, जिसमें पर्याय दृष्टि के संपूर्ण क्लेश का अंत हो जाता है। विषमतम परिस्थिति में भी आनंद के मुक्ता बिखेर कर भव प्रसूत चिर दरिद्रता का अंत करके शांति का कोश खोल देने वाली शुद्ध ज्ञान की यह प्रतीति एवं अनुभूति चिर जयवंत वर्ते, चिर जयवंत वर्ते।